वेलकम बैक। आज हम बात कर रहे हैं कि क्या 18वीं तरमीम आइंदा डिक्टेटरशिप का रास्ता रोक सकेगी। मेरे साथ स्टूडियो में एजाजुल हक साहब मौजूद हैं। एजाजुल हक साहब, पार्टी सरबराह वज़ीर आज़म को भी हटा सकता है। पार्टी सरबराहान को इतनी ज़्यादा इस वक्त लेवरेज मिल गई है, दे आर मोस्ट पावरफुल, और इंटर पार्टी इलेक्शंस जो हैं वो ख़त्म हो गए हैं। तो आपने एक बयान दिया कि इस पे आप सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे, तो आपका ये क्या एजेंडा है? देखिए, हम एक तरफ तो बात करते हैं जमहूरियत की और दूसरी तरफ हम तमाम जमहूरी रास्ते बंद करते हैं। यानी इस चीज़ पे पाबंदी नहीं लगाते कि कोई अगर आपकी पार्टी के टिकट पे इलेक्शन लड़कर आया है और वो फॉरवर्ड ब्लॉक में जाता है, उसको ताहयात पाबंदी लगा दें उस पर सियासत करने की। लेकिन इस चीज़ पे पाबंदी लगाते हैं कि जनाब हमारी पार्टी में इलेक्शन नहीं होंगे। ये पाबंदी लगाते हैं कि हमारा जो मेंबर है वो असेंबली में खड़े होकर अपनी राय का इजहार नहीं कर सकता। इस चीज़ पे पाबंदी लगाते हैं कि अगर मैं पार्टी का लीडर हूं तो मैं जिसका कान पकड़ के मरोड़ना चाहूँ मैं मरोड़ दूं, और जो मैं कहूँ वो सच है, जो दूसरे कहें वो झूठ है। तो इस तमाम चीज़ को हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रहे हैं कि दिस इज अगेंस्ट डेमोक्रेसी, द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। और इंशाल्लाह मैं अनकरीब हमारे जो वकील हैं वो तैयार कर रहे हैं एंड आई एम गोइंग टू गो टू द सुप्रीम कोर्ट एंड इसके खिलाफ हम देंगे पिटीशन। और मुझे उम्मीद है कि आज़ाद सुप्रीम कोर्ट जो है वो जमहूरियत की रूह को सामने रखते हुए हमारा साथ देंगे जी। इस वक्त हमें लाइन पे ज्वाइन कर रही हैं तहमीना दौलताना साहिबा, जो कि रहनुमा है PMLN की। अस्सलाम वालेकुम तहमीना। वालेकुम सलाम। तहमीना, आपने अभी एजाजुल हक साहब की बात सुनी, तो ये पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर इलेक्शन बंद करने की क्या वजूहत हैं और आपकी लीडरशिप ने इसको क्यों सपोर्ट किया? बात सुने जी, आपको शायद कोई गलतफहमी हुई है जी। और ये जवेद हाशमी साहब ने और साद रफीक साहब ने, मैं उस दिन मेरी कोई मजबूरी थी, आई कुड नॉट रीच, बट इन दोनों ने ये कहा कि पार्टी इलेक्शंस होने चाहिए जी। हम लोग खुद, हम डेमोक्रेटिक लोग हैं, हम बिलीव करते हैं कि पार्टी में अगर इलेक्शन नहीं है तो मुल्क में इलेक्शन कैसे हम करवा सकते हैं जी। तो इस चीज के बारे में मैं कह रही हूँ कि हमारी पार्टी में तो इलेक्शंस का बिल्कुल कॉन्सेप्ट है, और इसीलिए हमने तंजीमें तोड़ी हैं कि अब री इलेक्शन करके एंड दे शुड बी प्रॉपर इलेक्शंस जिसके जरिए ये ऑफिस बेरर्स आने चाहिए जी। तहमीना, लेकिन ये सिर्फ आपके दो अरकान थे जिन्होंने ये बात की और बाकी साइलेंट रहे, तो इसकी क्या वजह है? नहीं जी, मेरा मतलब है एक हो या दो हो, पार्टी का अगर कोई भी शख्स बोलता है तो वो नुमाइंदगी सबकी हो जाती है। आप क्या समझती हैं? ये एजाजुल हक साहब आपसे क्वेश्चन करना चाहते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब ये अमेंडमेंट हो रही थी और ये इतनी बड़ी तब्दीली लेकर आ रहे थे, आपने उस पर, आपके दो साथियों ने नोट ऑफ डिसेंट दिया, तो आपने फिर उस तरमीम को सपोर्ट क्यों किया, 18वीं तरमीम को, कि अगर आपकी मर्जी के खिलाफ कुछ चीज़ें हो रही थी, आप अगर इस पे स्टैंड लेते तो क्या आप इसको निकलवा नहीं सकते थे उसके अंदर से? नहीं जी, मैं जो बात करना चाह रही हूँ आपको कि हमने सिर्फ इस पॉइंट पर हमने अपना डिसेंट दिया, और वो जो डिसेंट था वो वाज वेल नोटेड, और दूसरे जौन से थे पॉइंट्स उस पे हमारी डिसएग्रीमेंट नहीं थी जी। जिन चीजों पे हमारी डिसएग्रीमेंट थी वो हिस्टोरिकली वहां लिखी गई है। और दो लोग जो हमारे सीनियर लोग हैं, जवेद हाशमी साहब हमारे एक्टिंग प्रेसिडेंट रहे हुए हैं और हमारे पार्लिमानी लीडर रहे हुए हैं, हमारे ARD के हेड रहे हुए हैं, तो मेरा मतलब है ही इज अ वेरी सीनियर पर्सन। और साद रफीक साहब भी इस पीछे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पंजाब थे, और वैसे भी उससे पहले वो जनरल सेक्रेटरी थे। तो मेरा मतलब है कि ये दोनों लोग बड़े सीनियर लोग हैं, और अगर मैं भी होती तो मैं भी इनके साथ खड़े होकर ये जरूर बात करती कि तहमीना, ये खैबर पख्तूनख्वा के नाम पे इतनी बहस छिड़ गई है अब डिफरेंट सूबों की, और सराय की सूबे की और हजारा, और ये सब बात शुरू हो गई है। तो नवाज शरीफ साहब ने भी कहा कि वो इसके अगेंस्ट नहीं है और सूबे बनने के, तो आपका इस पे क्या ओपिनियन है और आपकी पार्टी क्या लाइन ले रही है? नहीं जी, हम ये फील करते हैं कि सूबे बने तो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बनने चाहिए, ठीक है, और उसमें कोई बुराई नहीं है। आई मीन आपके पंजाब में 35 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और वो भी एक किस्म की अपना सेल्फ गवर्नेंस है, और लोकल बॉडीज के इलेक्शन में भी। तो मेरा मतलब है अगर सूबे बने तो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बनने चाहिए, और उसमें कोई एतराज किसी को नहीं है। थैंक यू वेरी मच तहमीना दौलताना साहिबा फॉर बीइंग विद अस हियर टुडे। एजाज साहब, आपने तहमीना की बातें सुनी, इन्होंने
نے خود ہی تو یہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹس کا سسٹم ختم کیا ہے, تو یہ کیسے امپاور کریں گے عوام کو؟ دیکھیں یہ بات کہنا کہ ہم نے نوٹ آف ڈسینٹ دیا تھا, وہ جماعت چاہے اس کے 10 اراکین ہوں جن کے بغیر یہ امینڈمنٹ پاس نہیں ہو سکتی تھی, اگر انہوں نے صرف نوٹ آف ڈسینٹ دیا اور امینڈمنٹ پاس کروا دی, اس کو تاریخ کا حصہ بنوا دیا, اس کو پاکستان کا قانون بنا دیا, تو کون ذمہ دار ہے آپ بتائیں؟ دوسری بات, جہاں تک پختونخوا کا چکر ہے, میں سمجھتا ہوں یہ سارا بلیک میلنگ کے ذریعے ہوا. دیکھیں اس میں جو جس طریقے سے کیا گیا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اے این پی کو کوئی جواز نہیں کہ آپ کے پاس میجورٹی نہیں ہے ٹو فارم یور گورنمنٹ, آپ بیساکھیاں لے کر کولیشن پارٹنرز کی وہاں گئے ہوئے ہیں, آپ کی وہاں میرے خیال میں NA1 سے لے کر NA8 کے باہر آپ کی کوئی نمائندگی نہیں ہے, چارسدہ میں آپ کی نمائندگی, اس کے علاوہ آپ کی نمائندگی نہیں. آپ پورے ہزارے کو, آپ ڈی آئی خان کو, آپ بنو کو, آپ لکی مروت کو, آپ کوہاٹ کو, آپ سارے ایلینیٹ کر رہے ہیں اپنے آپ سے. آج ڈیرہ اسماعیل خان کے لوگوں نے کہہ دیا ہم پنجاب کا حصہ بننا چاہتے ہیں, ہزارے والے کہہ رہے ہیں ہمارا صوبہ بناؤ. تو اس وقت جو اتنی کنفیوژن ہے ملک میں, ہر ریجن جو ہے وہ زبان کی بیسس پہ اور ایتھنک بیسس پہ صوبے کی ڈیمانڈ کر رہا ہے, تو یہ ڈو یو تھنک دس از اے ہیلدی ٹرینڈ؟ نو, اٹ از ناٹ اے ہیلدی ٹرینڈ. آئی تھنک صوبے بننے چاہیے, پنجاب کے مزید 3 صوبے بننے چاہیے, سرحد کے 2 اور ہونے چاہیے, سندھ کے 2 ہونے چاہیے, بلوچستان کے 2 اور ہونے چاہیے, لیکن انتظامی بیسس پہ. لیکن جو بنیاد رکھ دی ہے, جو آگ لگا دی ہے, اب جو ڈیمانڈ آئے گی وہ آئے گی ایتھنک بیسس پہ. یہاں پر ہم لیں گے ایک بریک, اور بریک کے بعد ہمیں مسلم لیگ کاف کے رہنما کامل علی آغا صاحب جوائن کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.